मैजिकल एम्बुलेंस। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। कुछ दिन पहले उसने अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खो दिया था, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके गांव में एम्बुलेंस सेवा नहीं थी। कुछ दिन बीत गए, तभी रामू को एक ख्याल आया। एम्बुलेंस नहीं होने से आसपास के गांव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी जैसी स्थिति में किसी और को नहीं पड़ना चाहिए, तो अच्छा होगा अगर मैं एक एम्बुलेंस लाऊं और उसे चलाऊं, लेकिन इसमें काफी खर्चा आएगा। फिर मैं क्या करता हूं? इसी तरह वो कुछ देर सोचने लगा। हाँ, मैं 2 एकड़ जमीन पट्टे पर लूंगा और उससे मिलने वाले मुनाफे का इस्तेमाल एम्बुलेंस खरीदने में करूंगा। तुरंत रामू ने 2 एकड़ जमीन ली और उस पर खेती करने लगा। एक दिन जब रामू खेत में आया, एक स्वामी जी उसके खेत के पास बने तालाब के किनारे स्नान करने आए। उन्होंने अपना सामान तालाब के तट पर रखा और पानी में उतरने लगे। जैसे ही उन्होंने उस तालाब में कदम रखा, उनका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में गिर गए। उन स्वामी जी को तैरना नहीं आता था, इसीलिए हाथ पैर पटकते हुए चिल्लाने लगे, मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो, मदद करो। उनकी आवाज सुनकर रामू ने सोचा, अरे रे, कोई पानी में गिर गया और शायद मदद के लिए पुकार रहा है। तुरंत वो पानी में कूद गया और स्वामी जी को बचा लिया और उन्हें किनारे पर लेकर आया। बहुत बहुत धन्यवाद भले लड़के, आज तुम ना होते तो मैं पानी में डूबकर मर गया होता। इतना कहकर वो अपनी चीजों के पास गए और एक छोटी सी डिब्बी ले आए। मेरे वत्स, यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम इस डिब्बी को पकड़कर उसकी कामना करो। रामू उस डिब्बी को अपने हाथ में लेता है और तुरंत कहता है, मुझे एम्बुलेंस चाहिए। एम्बुलेंस नहीं होने से लोगों को काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अगर मेरे पास एम्बुलेंस होगी तो मैं कई लोगों की जान बचा सकता हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत उत्तम है वत्स। इतना कहकर उन्होंने उसे एम्बुलेंस दी। ये देखकर रामू बड़ा खुश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये मेरे लिए एक अविस्मरणीय दिन है। इसी तरह उसने स्वामी जी का धन्यवाद दिया। ये एक जादुई एम्बुलेंस है, इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। अगर तुमको और कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, इसे याद कर लो। फिर स्वामी जी ने उसके कान में एक मंत्र सुनाया। उसे याद कर रामू उस एम्बुलेंस को लेकर वहाँ से चला गया। उस दिन से रामू उस एम्बुलेंस को चलाने लगा। उसके जरिए वो खतरे में पड़े लोगों की मदद कर रहा था और कई मरीजों की जान बचा रहा था। इससे उस गांव में रामू का अच्छा नाम हो गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो एम्बुलेंस में बैठा था, तभी एक शख्स ने रामू को फोन किया। रामू भैया, यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया है। यदि आप यहाँ जल्दी नहीं आते तो ये लोग जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, चिंता ना करो। इतना कहकर उसने अपना फोन काट दिया और वहाँ से जाने लगा। इसी बीच उसके पास एक और फोन आता है। रामू भैया, अचानक मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी, जल्दी आओ और माँ और बच्चे को बचाओ भैया। ये सुनकर रामू को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। ठीक है, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। हे भगवान, अब मैं किसे बचाऊं? इस बीच उसे स्वामी जी का बताया मंत्र याद आ गया। तुरंत उसने उस मंत्र का जाप किया और एम्बुलेंस से उन दोनों की मदद करने का अनुरोध किया। इसी बीच एक और एम्बुलेंस पीछे आ गई और वहां आकर रुक गई। फिर रामू उन 2 जादुई एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर दोनों मरीजों के पास गया और उनकी जान बचा ली। इससे उन दोनों परिवारों ने रामू का बहुत शुक्रिया अदा किया।